स्टार्ट करते हैं। हिंदी का संविधानिक स्थिति, हमारे देश में जो भाषा है इससे संबंध में संविधान में क्या लिखा है। तो इस क्लास के दौरान हमको जानना है कि भारतीय संविधान में भाषा के बारे में, जहां पे हम हिंदी को अपना ध्यान रख के पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में उसमें क्या लिखा है। तो आपको बताया गया है कि अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद भाई? अनुच्छेद 343 से 351। फर्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़े थे ना, कुछ चीजें यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, पर यहाँ चीजें हम देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वहां देखते हैं। उसमें तो हम लोग बस 343 और 351 जाने थे, अभी देखते हैं। तो 343 क्या कहता है कि भारतीय जो संघ है, भारत संघ है, इसका राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये बातें कब कही गई? 14 सितंबर 1949 को कही गई होगी। और चूंकि ये संविधान में इस दिन लागू हुआ, इसलिए हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और हिंदी भारत का राजभाषा बन गई, कब बनी? जिस दिन संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। तो हम ये कहेंगे कि राजभाषा हिंदी कब बनी? तो बनी कब? तो 26 जनवरी 1950। और होगी ऐसा कहा गया कब? तो 14 सितंबर 1949 को। कोई दिक्कत किसी को? तो आर्टिकल 343 में यही कहा गया है कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब आर्टिकल पढ़ने से एक चीज और आपको हम इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं। ये तो अनुच्छेद हो गया जिसमें क्या कहा गया? भाषा के बारे में। तो भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 343 से 351। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित कौन से अनुसूची है। अनुसूची कौन सा है, माने किस अनुसूची में भाषा के बारे में वर्णन है? तो आपको पता है अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या लिखा गया है? अनुसूची 8 का नाम क्या है? भाषाएं। मतलब भारतीय संविधान में जो अनुसूची 8 है उसमें भाषा के बारे में वर्णन है। बात आती है संविधान में अनुसूची कितने हैं? तो हमारे संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 थी, है ना, और इसमें भाषा के बारे में वर्णन था। अभी 4 बढ़ गई है, तो अभी कितना है? 12। पहले कितना था? 8। और संविधान के, वर्तमान संविधान की बात करें तो इसमें किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो अनुसूची नंबर 8। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित भाग, कौन सा भाग है जिसमें भाषा के बारे में वर्णन है? तो आपको याद रखना है भाग 17। भाग 17 में किस चीज का वर्णन है? भाषा के बारे में। तो संविधान को आपको पता ही है, भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, इस सब चीजों में बांटा गया है। मतलब संविधान जैसा एक किताब जो देश को चलाया जाता है ना, उसके बाद उसको कई चैप्टर्स में बांटे जाते हैं, उसको आप भाग कहेंगे। और उस भाग में पैराग्राफ जो होता है, उस चैप्टर में जो पैराग्राफ होता है उसको हम अनुसूची, उसको, उस पैराग्राफ को हम कहेंगे आर्टिकल, अनुच्छेद। और अनुसूची क्या है? शेड्यूल क्या है? एक लिस्ट बनाया जाता है, अलग में तालिका बनाया जाता है और उसमें ये सब चीजों का वर्णन किया जाता है, तो उसको हम अनुसूची बोलते हैं। ठीक है, तो संविधान में भाषा से संबंधित भाग कौन सा है? 17। अनुसूची कौन है? 8। और अनुच्छेद है 343 से 351। 343 में लिखा है भारत संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक, कोई दिक्कत? अब आते हैं 344 पर। तो क्या लगता है तुम्हें 344 में क्या लिखा है? 344 में लिखा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह भाषाई समिति, राजभाषा समिति और आयोग का गठन कर पाएगा। ठीक है, तो वो किसका निर्माण कर सकता है? आयोग का निर्माण कर सकता है और समिति का निर्माण कर सकता है। तो प्रथम राजभाषा आयोग और प्रथम राजभाषा समिति हमें याद रखना है। तो हमने क्या लिखा? प्रथम राजभाषा आयोग, इसका नाम है बीजी खेर आयोग। बीजी खेर आयोग ये 7 जून 1955 में बनाया गया था। कौन सा आयोग है भाई? बीजी खेर आयोग। बाल गंगाधर तिलक इसका फुल फॉर्म होता है खेर आयोग। 7 जून 1955 को बनाया गया था प्रथम राजभाषा आयोग।
तो आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रथम राजभाषा आयोग कौन सा था, तो बीजी खेर आयोग कब बनाया गया, इसको ध्यान रखना। और उसके बाद प्रथम राजभाषा समिति, समिति तो यह है जीबीपी समिति, है ना, जीबीपी समिति है। ये बनाई गई थी 16 नवंबर 1957 को। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रथम राजभाषा आयोग कौन है और प्रथम राजभाषा समिति कौन है, और इसको समिति और आयोग को गठित करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। अनुच्छेद 344 में लिखा है। अभी आपको नोट क्या क्या करना है? अभी आपको ये नोट करना है कि भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित अनुच्छेद, भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित अनुसूचियां और भाषा से संबंधित भाग 17, ये है ना। तो इस टॉपिक को लिख लो, फिर हम लिखेंगे अनुच्छेद पे। तो अनुच्छेद 43 और फिर अनुच्छेद 344 आपको नोट करना। अभी नोट कर लो आप, नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि ये टेक्निकल है, इसको याद करना पड़ेगा। जब भी मौका मिले तो कभी कभी पढ़ लेना, है ना। अभी आपके इस उम्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी भी इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही, तो पढ़ लो। क्या लिखना है? भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित अनुच्छेद, और तीर के निशान दे दो 343 से 351। भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित अनुच्छेद हो गया, नोट कर लो। उसके बाद आपको क्या लिखना है? भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित अनुसूची, अनुसूची तीर का निशान देना है 8। ब्रैकेट में भाषाएं लिख सकते हो क्योंकि इसका नाम है, इस अनुसूची का नाम है भाषाएं। अनुसूची 8, ब्रैकेट में क्या? भाषाएं। अनुसूची का क्या नाम है? भाषाएं। अगला लिखो, भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित भाग, तीर का निशान दो। भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित भाग, तीन का निशान दे दो, लिख दो 17, और इसका नाम क्या है? राजभाषा। भाग 17 का नाम है राजभाषा। हो गया। अब देखो, अच्छा अगर आपसे कोई ये लिखा 3 टॉपिक लिख लेना, उस 3 टॉपिक के नीचे लिखना है। 3 टॉपिक के नीचे क्या लिखना है? मूल संविधान में, इसको नोट कर लो, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? ये तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि संविधान में तो संशोधन होते जा रहे हैं, है ना, और लगभग 125 तक हो गया संशोधन। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो कितनी भाषा थी? तो ध्यान रखना है 8 नहीं, वो तो अनुसूची है ना भाई, 14। अभी तो 22 है। अभी हमारे देश में संविधान में भाषा को अगर मान्यता दिया जा चुका है तो 22 भाषा को मान्यता दिया जा चुका है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? भारतीय संविधान में हिंदी से संबंधित संवैधानिक स्थिति, यानी हिंदी का संवैधानिक स्थिति। टॉपिक का हम क्या नाम दे सकते हैं? हिंदी का विकास तो चल ही रहा है, हिंदी का संवैधानिक स्थिति। तो हमारे भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित क्या क्या लिखा गया है, किस अनुच्छेद में, किस भाग में, किस अनुसूची में वर्णन है, उसको हम लोग जान रहे हैं। तब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 343 से 351। भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित भाग, भाग कौन सा है? 17। इसका नाम क्या है? राजभाषा। और भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित अनुसूची 8 है ना, और इस अनुसूची का नाम क्या है? भाषाएं। और हम जान रहे हैं कि संविधान में संशोधन होते जा रहे हैं, लगभग अब तक 125 संशोधन हो गए हैं। तो अभी जानना है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और वर्तमान संविधान में कितनी है। तो मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। और यहाँ थी क्या स्थान पर हाई भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी कोई संविधान खत्म हो चुका है ना भाई, सुरक्षित है, अच्छा से रखा गया है। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? बोलो। तो 14 तो है और थी, इसमें विवाद में नहीं जाना है, पर आपको ध्यान रखना है जहां मूल संविधान लग जाए तो हमें 14 आना चाहिए। अब ध्यान रखना है कि एक चीज को जोड़ा गया, एक भाषा को जोड़ा गया, और इसका पहला जो जोड़ा गया था उसका नाम था सिंधी।
ये जो टॉपिक अभी लिखे हो ना, इसके नीचे ही लिखना है कि मूल संविधान में कितनी भाषा है, तो 14, और एक को प्लस करना, मतलब सिंधी, सिंधी भाषा को जोड़ा। सबसे पहले संविधान में संशोधन किया गया था, कौन भाषा जोड़ा गया, सिंधी। और एक कब किया गया था, तो देखो 21वां संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और एक भाषा को जोड़ा गया, कौन सा भाषा जोड़ा गया, सिंधी। अब बताओ कितनी हो गई, 15 हो गया, 15 के बाद 3 को जोड़ा गया। अभी पहले देख लो फिर नोट करना, कोई दुख नहीं है, हम लोग पास टाइम है। तो 3 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। और यहां 3 कौन सा जोड़ा गया, तो 3 यहां जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और जोड़ा गया कोंकणी, कोंकणी भाषा। अच्छा देखो इसके लिए हम ट्रिक क्या सोचे हैं,